मेरी बहन, उसको किस मुल्क का वीज़ा लगवा कर दिया था आपने? मैंने उसको यूएसए का वीज़ा लगवा के दिया था, बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा लगवा कर दिया? जी जी। तो कैसे उसको भेजा वहाँ पर, पैसे कहाँ से आए? मैंने अपना एक घर सेल किया और अपनी एक फैक्ट्री सेल की। उसमें से तकरीबन 9-10 करोड़ जो था ना, वो मैंने उसके ऊपर लगाया और वो इसको यहाँ से भेज दिया। अब रिश्तेदारों को इनकार करने के बाद बाबा ऐसी सिचुएशन में आ गए कि स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया। मेरी 70 एकड़ ज़मीन थी, एक फैक्ट्री थी, घर गाड़ियाँ थे। उसके वो चाहती हैं कि अब कोई ऐसा शख्स राब्ता करे जो लॉयल हो, जिसको पता हो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है, ठीक है? उनको सँभालना है, उनके पैसे से लालच बिल्कुल भी ना करे। बेशक है सारा उसी का, जब वो वाइफ़ बन जाएगी ना तो उसका जो कुछ भी है वो अपने शौहर को ही देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जी जी, ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ुल्म की आवाज़ में, आपकी अपनी होस्ट मिनाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी अमीरज़ादी मौजूद है जिसके पास 70 एकड़ ज़मीन है, डीएचए में अपने घर है, गाड़ियाँ, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी हैं इनकी अपनी। लेकिन ज़िंदगी में सुकून नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सब छोड़ गए। पहले माँ ने छोड़ा, फिर बाप छोड़ गया, फिर जिससे शादी हुई वो भी छोड़ गया। तो आए इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, ठीक है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो मेरी बहन वालदा का इंतकाल कब हुआ? मेरी मदर, मेरे पैदा होने से पहले इनकी डेथ हो गई थी। सिचुएशन ही ऐसी थी कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बच्ची को बचा लो या माँ को, लेकिन मेरी मदर की ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, इसलिए इनकी डेथ हो गई और मैं बच गई। तो डॉक्टर तो कहते हैं ना कि ज़्यादातर वो फोकस करते हैं कि माँ बचे। लेकिन उनकी थोड़ी कंडीशंस ख़राब थी, वैसी थी इसलिए। तो उसके बाद परवरिश किसने की, किसने पाला आपको? मेरी परवरिश, मेरी माँ की जो भी परवरिश थी वो मेरे बाप ने की। मेरे बाप ने ही मुझे पाला, जो भी है, जो प्यार वगैरह जो भी मेरे बाप ने किया। यानी कि बाबा ने माँ का भी प्यार दिया आपको। जी बिल्कुल। तो कितनी एजुकेशन है आपकी? मेरी एजुकेशन भी है। बीए किया हुआ है, तो आगे कुछ पढ़ा नहीं? नहीं, मैंने उसके बाद यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हूँ। जी। यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं, तो जो बाबा की ज़मीन है वो कितनी है? बाबा की ज़मीन 70 एकड़ है और एक फैक्ट्री है हमारी। इसके अलावा हमारे 3 घर हैं और मतलब एक घर में हम रह रहे हैं, उसके अलावा 2 घर और हैं हमारे। तो गाड़ियाँ वगैरह भी हैं? गाड़ियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो तो मेरी बहन, जो आप लोगों की फैक्ट्री है वो किस चीज़ की है? चावल की फैक्ट्री है वो। जो ज़मीन है उस पे चावल लगाते हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। तो मेरी बहन, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी, तो आपके बाबा ने आपके रिश्ते के बारे में नहीं सोचा? रिश्ते के बारे में सोचा था बाबा ने फैमिली में, लेकिन मैंने अपने बाबा को बता दिया कि मतलब मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ ना, वहीं पे मेरी क्लास वालों में एक लड़का था जिसके साथ मेरा रिलेशन वगैरह हो गया और मैं उसी को पसंद करती थी। तो मेरे बाबा ने रिश्ते की बात की थी फैमिली में, बट मैंने उनको बताया कि वो जाहिल है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो मैं पढ़े लिखे से किसी से शादी कर रही हूँ। तो बाबा ने फिर मेरी खुशी देखी और हाँ कर दी और रिश्तेदारों से तभी हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। मतलब कि रिश्तेदार रिश्ता मांगते थे, बाबा ने नहीं किया? नहीं, बाबा ने नहीं किया, बाबा ने इनकार किया तो उन्होंने ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया। यानी कि साथ छोड़ दिया बाबा का रिश्ता ख़त्म करने पे। तो वो कौन था? कोई रिश्तेदार में चाचू का बेटा था, किसका था? नहीं नहीं, वो मेरी क्लास वालों में था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। नहीं, जिससे बाबा ने आपकी बात की थी, वो हमारी फैमिली में है। चाचू का बेटा था? जी, चाचू का बेटा। तो मेरी बहन, जिससे मतलब आप पसंद करती थी, बाबा इजीली मान गए थे? जी, बाबा मेरी खुशी के लिए मान गए थे वो। तो वो लड़का क्या करता था? वो लड़का मेरे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जी। तो उसके मामा पापा वगैरह थे, फैमिली थी? जी, मामा भी थे उसकी, बाबा नहीं थे। मामा थी उसकी? जी जी। तो रिश्ता कैसे हुआ, मतलब शादी कब हुई आपकी? शादी रिश्तेदारों को इनकार करने के बाद बाबा ऐसी सिचुएशन में आ गए कि स्ट्रेस की वजह से उनको हार्ट अटैक हो गया। मेरी 70 एकड़ ज़मीन थी, एक फैक्ट्री थी, घर गाड़ियाँ थे। उसके बाद रिलेशन के मैंने 1 साल बाद मैंने जब देखा, सोचा कि मैं बाबा के बगैर मेरा फिर कोई सहारा नहीं था, तो मैंने उससे डिस्कस करके शादी की बात की। 1 साल बाद हमारा निकाह हो गया। निकाह के बाद उसने मुझे काफ़ी फ़ोर्स वगैरह किया, मैंने बाहर जाना है, यूएसए में मुझे कंपनी खोल के दो, यानी कि वो चाह रहा था कि हम इकट्ठे जाएं, लेकिन पहले मैं जाऊं, बाद में तुम्हें लेके जाऊंगा, और जब कारोबार वगैरह सेट हो जाएगा फिर तुम्हें लेके जाऊंगा। वो चाहता था कि आपकी शादी के बाद बाहर चला जाए? मतलब वो ये चाह रहा था कि जो मेरा घर गाड़ी जो भी है मैं इसको सेल करूँ, ठीक है, बेच दूँ, और बाद में इसको मैं जो है इसकी कंपनी ओपन करके दूँ। बाहर के मुल्क पर कंपनी ओपन करके? यूएसए में। तो आपने जो निकाह किया था बाबा की डेथ के बाद किया था? जी जी, बाबा की डेथ के बाद किया था।
तो मेरी बहन, आपने अपनी फैक्ट्री कैसे सेल कर दी, वो क्या माजरा था? वो ये माजरा था, वो ज़िद ही नहीं छोड़ता था कि मैंने कंपनी ओपन करनी है। उसकी वजह से फिर मैंने सब कुछ जो भी था मैंने उसके लिए किया। फिर ये है कि जब मैंने इसको कंपनी ओपन करके दी, उसके नंबर हर चीज़ उसकी बंद हो गई, ठीक है। और कुछ 6 महीने बाद मैंने किसी से पता लगवाया, और वो जब उसको पता चला कि इसको पता चला, वो वहाँ से भी लापता हो गया। अब उसका कोई पता नहीं है। तो मेरी बहन, उसको किस मुल्क का वीज़ा लगवा कर दिया था आपने? मैंने उसको यूएसए का वीज़ा लगवा के दिया था, बिज़नेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा लगवा कर दिया? जी, जी। तो कैसे उसको भेजा वहाँ पर, पैसे कहाँ से आए? मैंने अपना एक घर सेल किया और अपनी एक फैक्ट्री सेल की। उसमें से तकरीबन 9-10 करोड़ जो था ना, वो मैंने उसके ऊपर लगाया और वो इसको यहाँ से भेज दिया। तो उसने आपको फोर्स नहीं किया कि आप भी साथ चलो? जब आपने उस पर इतना पैसा लगा दिया तो आपने नहीं सोचा कि मुझे भी उसके साथ जाना चाहिए? नहीं, मैं बस प्यार करती थी, ट्रस्ट था मुझे कि जैसे वो मुझे कहता था कि मैं तुम्हें भी बुला लूँगा कंपनी सेट होने के बाद। ये गलती इनकी है, उनकी गलती नहीं है। इन्होंने उन पे यकीन किया, इनकी गलती है। बंदे को जांच परख कर लेनी चाहिए एक बंदे की कि वो कैसा है कैसा नहीं है। इधर आपकी गलती है, मैं आपको कसूरवार कहूँगी। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इतना अंधा एतमाद नहीं मेरी बहन किसी पे करते आज के दौर में। जी, ऐसे ही है। तो कैसे, अब वो कहाँ पर है? अब उसका कोई पता नहीं है। मैंने आपको बताया कि मुझे जहाँ पे उसका पता चला था, उसको मतलब पता चल चुका था कि उसको पता चल गया, वो वहाँ से भी अब लापता है, मुझे उसकी कोई खबर नहीं है। उसने अपना सारा बिजनेस भी खत्म कर दिया? जी, जी, वहाँ से भी बिज़नेस जॉब ख़त्म। अब मुझे ये नहीं पता, ज़ाहिर सी बात, इतना तो पैसा था, वहाँ से ख़त्म करके कहीं और उसने सेटल कर लिया होगा। यानी कि जहाँ आपने भेजा था वहाँ से बिजनेस भी खत्म कर लिया और कहीं और सेटल हो गया? जी, जी, क्योंकि मुझे उस जगह का पता चल गया था ना, इसलिए उसने मेरी वजह से वो जो भी था ना, मतलब उसने जो भी मेरे साथ किया ना, एक पैसों की वजह से किया, लालच के तौर पे किया उसने। उसका यानी कि लालच थी उसको? जी, जी, लालच थी, लालच पूरा हुआ, उसने मुझे छोड़ दिया। तो अब आपका कौन है इस दुनिया में? बाबा चले गए, मामा चली गई, तो किसी ख़ानदान वाले ने, किसी ने ताल्लुक़ राब्ता वगैरह किया आपसे? नहीं, नहीं, बाबा, हमारा ताल्लुक़ तभी ख़त्म हो गया था जब मेरे बाबा की मतलब डेथ वगैरह हो गई थी, और उसके बाद वो भी चला गया। तो अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आगे मेरे साथ एक लालची तौर पर धोखा हो चुका है, ठीक है। मैं ऐसा इंसान चाहती हूँ जो सिर्फ़ मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी इज़्ज़त करे, मेरे पैसों से प्यार ना करे। मैंने आगे बहुत धोखा खा लिया है। यानी कि पैसा होने के बावजूद, इतनी ऐशो आराम होने की बावजूद सुकून नहीं है ज़िंदगी में। कहाँ ले जाना है ऐसा पैसा? वो चाहती हैं कि अब कोई ऐसा शख्स राब्ता करे जो लॉयल हो, जिसको पता हो कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करनी है, ठीक है, उनको संभालना है, उनके पैसे से लालच बिल्कुल भी ना करे। बेशक है सारा उसी का, जब वो वाइफ बन जाएगी ना तो उसका जो कुछ भी है वो अपने शोहर को ही देगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जी, ऐसा ही है। अच्छा मेरी बहन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर कोई गरीब फैमिली से हो, ठीक है, और अगर उसके पास कुछ भी ना हो, वो लॉयल हो, तो उसको बिज़नेस करके देंगी आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास, मेरे साथ लॉयल है, मैं उसका सहारा बनूँगी। सब कुछ जो है वो उसी का ही है। अगर उनकी फैमिली भी इतनी अमीर ना हो तो उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगी आप? जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि ये मेरे सवाल नहीं, देखने वालों के सवाल हैं। जी, बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे कांटेक्ट करके ये बात ना पूछे, उनको वीडियो में ये बात पता चल जाए। या आप यानी कि उनको बिज़नेस भी करके देंगी, उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी, जी, जी, बिल्कुल। और जो आपका सारा निज़ाम है वही संभालेगा? जी, वही सँभालेगा। अब आप चाहती हैं कि आप घर में बैठ के खाएं, बेशक है आपका ही है, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उस सारे निज़ाम को वो देखे। जी, जी, ऐसे ही है। तो कोई ऐसा इंसान जो कि इनकी सारी सिचुएशन जानकर, इनके सूरत हाल देखने के बावजूद इनको अपनाना चाहता है, इनसे रिश्ता करना चाहता है, तो मेहरबानी है आपकी बहन की आपसे कि ज़रूर राब्ता करें। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्यूज़ देते हैं, देखते हैं, लेकिन राब्ता नहीं करते। एक दफ़ा राब्ता करें हमसे, ठीक है, हमें बताएं कि हम करना चाहते हैं, हम सहारा बनना चाहते हैं, तो मैं लाजमी उनको इनसे राब्ता करवाऊँगी। और इस स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा है, कोई ऐसी माँ बेटी जो मेरा देख रही हैं, कोई बाप, कोई माँ वीडियोस देख रही हैं, उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, तो इस नंबर पर राब्ता करें, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। हमारे पास बहुत अच्छे माशाल्लाह से रिश्ते आते हैं। इंशाल्लाह आपको, आप उनकी फ़ैमिली से मिले, उनकी फ़ैमिली आपसे मिले, ठीक है। रिश्ता इस तरह होता है। आप आएँ हमारे ऑफिस में, ठीक है, मैं आपको बिठाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, रिश्ते दिखाऊंगी आपको, आपकी बेटियों के लिए। कोई परेशान है ना रिश्ते के हवाले से, तो ये नंबर नीचे दिया जा रहा है, उस पर राब्ता करें। आपकी मेज़बान मिनाहिल आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़।